अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको शवारमे की डो या बीटा ब्रेड बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने 1 पाव मैदा लिया है, 1 चम्मच दही का लेंगे, 1 चम्मच चीनी, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे और गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको डो को गूंदने के लिए सबसे पहले मैदा लेंगे। आपने हाथ को वॉश करके अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इस डो बनाने के लिए आपने पहले अच्छे तरीके से हैंड वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। अब हमने एक खुश्क बोल के अंदर मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/4 1/4 हमने मीठा सोडा लिया था। इस तरह आपने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितना अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे उतनी बेहतरीन आपकी डो बनेगी। ये देखें अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से अब आपने मसलना है हाथों के साथ। आप इसको अच्छे से नीडिंग कर लें आटे की और मसल कर इसको एक जैसा कर लें। ये आप देख लें ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखें इस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते। अब इसके बाद हम 1 चम्मच दही का लेंगे। ये देखें आपके सामने 1 टेबल स्पून हमने दही का लिया और इसको बीट कर लिया था। अब इसको हम अच्छे से जिस तरह हमने ऑयल को डालकर मसला था इसी तरह अब हमने दही डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है और साथ साथ आप आटे को मसलते जाएंगे। ये देखें अब हम नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स होकर हम थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे, जिस तरह आम सादा आटा गूंदते हैं। ये देखिए नीम गर्म पानी लेना आपने, याद रखिएगा आप इसको कि आपने नीम गर्म पानी लेना और इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। यकदम आपने पानी ऐड नहीं करना और सादे आटे की तरह इसकी वलोई कर लेनी है। और अच्छा ये आटा थोड़ा सा स्टिकी होगा, इसको हमने क्या करना है ऑयल लगाएंगे बाद में। ये एक जैसा हो गया और इसको हम यूं नीडिंग करते जाएंगे, आटे की मसलते जाएंगे। अपने हाथों को साथ साथ ऑयल लगाते, इससे क्या होगा आपके हाथों पे लगा हुआ आटा भी उतर जाएगा और बर्तन पे लगा हुआ आटा भी साथ साथ साफ होता जाएगा। यहाँ हमने ऑयल रखा हुआ है इसके पास, इसको अपने साथ साथ ऑयल लगाते जाना है। इस तरह आपने ऑयल इसके ऊपर लगाना है और इसको यूं प्रेस करते जाना है। ये देखें आपने उस वक्त तक मसलते रहना है आटे को जब तक कि आपके हाथ बिल्कुल साफ ना हो जाएं। ये देखें अभी हमारा आटा बिल्कुल रेडी है और अब आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। बनाकर ये देखें इस तरह आपको बनाकर दिखा, इस तरह आपने मोटा सा एक सॉफ्ट सा पेड़ा बनाकर रख लेना और इसके ऊपर आप देखेंगे कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। इसका मतलब ये आटा हमारा परफेक्ट गूंदा है। ये देखें हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हमने इसको एक मोटी प्लेट के साथ कवर करके 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। 2 घंटे बाद इंशाल्लाह हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। अब ये देखें 2 घंटे के बाद हमारी जो डो है वो कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल रेडी हो गई है। इससे हम 2 शवारमे की रोटियां बेलेंगे। ये देखें जी अब हमने इसके डो के 2 पेड़े बना लिए हैं। ये देखें अब हमने इसको सूखा आटा लगा लिया। अब हम इसको बेलेंगे। ये देखें ना आपने बहुत ज़्यादा इसको मोटा करना है, ना इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। अब ये देखें हमने इसको बेल लिया। बेलने के बाद आप यूं फोक की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने थोड़ा सा फूलना है। ये देखें जी आप बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने इसको पहले से प्री हीटेड तवे पर इसको अब पकाना है। अब ये देखें हमने पहले से प्री हीटेड तवे पर इसको डाल दिया और हमने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाना है ताकि ये चारों साइडों से बिल्कुल रेडी हो जाए। और इसको हमने ब्राउनिश लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउनिश नहीं करना। ये देखिए थोड़ी सी जैसे इसको सेक लगता जा रहा है
ये रोटी फूल रही है, वीटा ब्रेड रेडी हो रहा है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह अपने पलटे की मदद से इसको बिल्कुल, ये देखें, साइड चेंज कर लेना है। और ये आप देखें इसके ऊपर बिल्कुल लाइट ब्राउन से ना फूल से बन गए हैं। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह रेडी करना है। और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी शवारमा ब्रेड या विटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आप इसको देख सकते हैं और बहुत ये सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये शवारमा ब्रेड बहुत पसंद आई होगी। इसको घर में ट्राई करें और न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।